स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसा क्या नहीं होता जिसके पीछे भारत नहीं होता, लेकिन अभी इस पाकिस्तानी 72 हूरों की सरदार सरदार नहीं मलिका, वही 72 हूरों की मलिका को ये सबूत हाथ लगे हैं। ये आपको मैं अहम खबर दे रही हूँ कि जज्बे वाली कौम जो यूं शहीद होती जा रही है ना, इसके पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान का यह मानना है और पाकिस्तान का यह कहना है कि उसके पास सबूत हैं कि भारत के रा जो एजेंसी है उसने पाकिस्तान के अंदर कई बंदों को ठोक दिया, कई बंदों को मार दिया। बिल्कुल 2 दिन पहले कह रही थी अफगानिस्तान का हाथ है, और अफगानिस्तान ये साजो सामान इस्तेमाल कर रहा है, ये यूएसए का है। तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दे, लोगों को एजुकेट कर दे। प्रूफ दिखा दे। दिखाते ही तो नहीं है, बातें बहुत करते हैं पर दिखाते कुछ भी नहीं। बिल्कुल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरह से। हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता अभी कि करंट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल है कौन। जिस तरह से ये पोरकी अपने प्रधानमंत्री को पता नहीं किस बिल में दबा कर रखते हैं, उसी तरह से सबूत भी दबा कर रखे हैं। दिखाओ। कभी भी नहीं। अरे मत दिखाओ, देख तो लेते हैं क्या सबूत है। बोल। अभी मोदी की जो ताजा दरिंदगी है ना, इसका इंकशाफ किसी मुसलमान मुल्क के अखबार में नहीं हुआ। अच्छा। गजा में जो निहत्ते और बेगुनाह और मासूम शहरियों के कत्ल के लिए इस्राएली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है। भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुए इस बेशरम बेगैरत आदमी जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। अबे सांस तो ले ले। एक बात बता, अफगानिस्तान तो मुस्लिम मुमालिक है ना, तुमसे पहले तुमसे ज्यादा नहीं, तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? वो आपको पता है। और ईरान, सऊदी, यूएई, दुश्मन हमेशा दुश्मन होता है ना। वो हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है, कुछ नहीं होता है। उसकी एक ही डेफिनेशन होती है, दुश्मन। जिस तरह से दोस्त होता है, यारी है ईमान मेरा यार। और दुश्मन को ठोकना भी बिल्कुल ऐसा ही ईमान होता है, जज्बे वाला। ये जो पाकिस्तान का हाल नहीं देखा आपने? पानी पी ले तब तक मैडम की सुनते। पाकिस्तान का हाल नहीं देखा आपने? हाँ जी ऐसे ही है, लेकिन ये है ना कि जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदीया में देख लिया, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी। 7-8 प्रेसिडेंट नहीं होते हमारे यहाँ तुम्हारी तरह। वहाँ पे नहीं थी, जो भी थी उधर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे काफिर दाखिल ना हो, क्योंकि काफिर नापाक है। उस सरजमीन पे काफिर को दाखिल ही नहीं होना चाहिए। तो हाँ जी, तो काफिर क्यों वहाँ पे दाखिल हो? हर चीज काफिर पे देखते हैं। इस्लाम में झूठ बोलना भी हराम है, ठीक है, चोरी करना भी हराम है। ये सारे छोटे छोटे गुनाह हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हराम। जो सब कुछ हराम बताया गया ना, सब करता है पाकिस्तान। वो हमने डेली बेसिस पे, आपने भी करनी है, मैंने भी करनी है। टारगेट हमने सऊदिया को करना है। टारगेट जब भी कोई सऊदिया कोई भी काम करेगा, हम उनको निशाना बना लेते हैं, अपने जमीर को देखे बगैर। जे बात अपनी बात करो मैडम, अपनी बात करो। कयामत ही करनी है तो अपने मुल्क में करो। आवाज ही उठानी है तो अपने जोकरों के खिलाफ उठाओ। अपनी फिक्र करो। मैं ना मानूं कि इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ये है ना, इस्लाम के नाम पे हमने अलग करवाया ना अपना मुल्क, है ना? सही। इस्लामिक जमहूरिया बनाया था ना, इस्लाम का नाम जोड़ा ना, इस्लामिक जमहूरिया। तो भारत के सेकुलरिज्म की क्यों फिक्र करती हो? शरीयत कहाँ है यहाँ पर? मैं ना मानूं कि शरिया लो कहाँ है? मूवी इंडस्ट्री क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री क्यों है? लड़कियों के हाथ में मोबाइल क्यों है? क्यों है? मेरी बात सुने कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पे फलस्तीन के लिए जहाँ पे आवाज नहीं उठाई जा रही, अपने मुसलमानों के लिए उठाई जा रही है। तुम लोगों के खुद के दर्द कम है जो इधर की फिक्र हो रही है। अब हाँ ना तो बोल। आगे बढ़ते हैं। बढ़ो मैडम जी। तो अपने मुसलमानों के लिए नहीं उठाई जा रही। यहाँ पे लोग भूखे नंगे हैं, रमजान का महीना है, लोग राशन तकसीम होता है, उनकी इतनी तजलील की जाती है। तो यहाँ वहाँ पे सऊदी अरब के लिए वो क्यों आवाज उठाएंगे जब वो फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा सकते? ये जो इसराइल है, इसराइल रा के एजेंट, रा के इसराइल को ये जो अमरीकी जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए गए हैं, और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। रा के एजेंट, रा के रो के नहीं, रा के एजेंट। मैं जरा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वजीर आजम, जो खुद भी मशरिक वस्ता के कसाब के नाम से मशहूर है, उसे टेलीफोन किया था। उसे फ़ोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया
कई कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बोली हैं कि भाई हमें प्रूफ मिली है, हमने लोगों को पकड़ा है, हमने लोगों का इंटरव्यू करा है और उससे हमें पता लगा है कि भारत ये करता है। ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, जब आपको किसी देश के बारे में गलत चीज फैलानी हो ना, सबसे बढ़िया चीज मीडिया को दे दो। और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों ने दी द गार्डियन को, जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है यूके का, और गार्डियन से खबर छपवाई। और प्रूव आपको किसको करना है मीडिया हाउस में? जो उसका एडिटर इन चीफ है, आपको उसको प्रूव करना है। आपको सिर्फ उसको प्रूव करना, आपको कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़ा ना प्रूव करना है। आपको किसी जज के सामने, किसी वकील के सामने, किसी ज्यूरी के सामने आपको थोड़ा ना प्रूव करना है। इनका यह कहना है, पाकिस्तानी कहते हैं कि यहां से फोन जाता है नई दिल्ली से कि उसको फड़का दो, वहां पे फड़का दिया जाता है। लेकिन भारतीयों की जो अक्सरियत है वो मोदी की इस इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले तो तेरे को दिखाया ना लाल चौक। मुबारक हो आप सबको। चलो और सुन ले थोड़ा। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। I love only मोदी। मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए। ये भारतीय मुस्लिम है मैडम, भारतीय इंडियन। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, दुश्मन होता है दुश्मन, दोस्त होता है दोस्त, उसकी ना कोई होती है जात। भारतीय मतलब भारतीय, सबका विकास सबके साथ। मैं कहती हूँ कि दुनिया को मोदी के इस संगीन जुर्म का अब नोटिस ले लेना चाहिए। इतनी सुंदर शक्ल, इतनी बकवास बात करती हो यार। अब नहीं तो कब, और कितना नुकसान चाहते हैं? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मोदी के काले करतूतों से पर्दा उठाए। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन तो भारतीय दहशतगर्दी के बारे में नाकाबिले तरदीद इंकशाफात बहुत पहले कर चुका है, जिसकी तस्दीक बाकायदा मालियाती जराइम की तफ्तीश करने वाले अमरीकी इदारे ने भी की है कि भारत के जो 44 रियासती और निजी बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी, मुनशियात के धंधों में बाकायदा मुलव्विस हैं। और फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ये जो काला धन है ये स्वीडन में, इंडोनेशिया, शाम, श्रीलंका में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मैं कहती हूँ अब ये वक्त है कि इस दरिंदे मोदी को लगाम डाली जाए। प्लान तो अच्छा है, वरना कोई भी महफूज नहीं होगा। ये पूरा खित्ता खतरात की लपेट में आ जाएगा। नफसियाती शख्स है, मौका दे इसको लगाम डाली जाए। आ जाओ ना, फिर आ जाओ, डाल दो। किसने रोका है? आओ तो सही। भाई ये अपने मजहब पे तो कर सकते हैं, ठीक है, उनको कभी जलाने की हिम्मत नहीं कर सकते बाइट वाले को, ठीक है ना, मगर दूसरे मजहब को भी जलाने की कोशिश ना करें ना। जो भी है बात करें, मुंह पे करें। ये पीठ पीछे वार करने का क्या बनता है इनका? आप क्रिश्चियन हो? जी, तो आजकल चल रहा है बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ जी, और उनके अलावा चर्चों को जलाया जा रहा है। अभी ये अगले दिन का हादसा है कि मतलब चौथे महीने की 30 तारीख को चर्च में दुआ थी और उसी दिन ही चर्च में आग लगाया गया था। और ईस्टर से पहले, ईस्टर से पहले एक दिन चर्च में आग लगाई गई है। हमें ईद मनाने का मौका भी नहीं मिला गया उस चर्च में जिसमें हम लोग दुआ करते हैं, अपने खुदा से रूबरू मिलते हैं, ठीक है ना। उस चर्च को जलाया गया है। और अगर वार करना तो मुंह पे करें ना। हमारी आर्मी ने किया क्या? हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती? जब हमने कुछ जीता ही नहीं है। स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, लोगों को एजुकेट कर दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं। सुना क्या है? जो मैंने 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसा रिकॉर्ड जो 100% 43 ग्रेड 21 कैरेट जज्बे से ही बन सकता है। 99,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है। हाँ, उड़ाने में नंबर 1 हो तुम। फिर वो बातें हो या भले ही खुद के बंदे। अच्छा, बचाने के लिए ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। उड़ाते रहो। वो तो हर कंट्री में होता है ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी। अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए। ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान, इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग करप्टेड है, हम लोग करप्ट है। आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर आ चुके थे, बीआरपी नहर तक आ चुके थे। मुझे तो नहीं लगता नहीं जी। मैं जरा आपको यहाँ ये भी याद करवाना चाहूंगी, हम उन बेचारों का नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। और रही बात ये छुपा छुपी की, तो अभी इन कामों के लिए वक्त नहीं है, और जब था और होगा आगे भी तो भाई इंडियन फौजी लाहौर तक इधर आ चुके थे। हाँ, लाहौर में आकर ठोके जाएंगे। फोटोज मौजूद हैं। हाँ, तो बिल्कुल आमने सामने ठोक कर जाएंगे ना। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो उधरी जाकर गेम बजाएगी इंडियन आर्मी पहले की तरह से।
इस दरिंदे के मुंह को मुसलमानों का क्या हर टाइम मुस्लिम मुस्लिम लगा के रखती हो यार? कोई भी महफूज नहीं होगा। तूने अभी भी जवाब नहीं दिया कि तेरे में से और अफगानिस्तान में से कौन मुस्लिम नहीं है। हाँ वो तो है। कौन सा ईमान का काम करती हो यार तुम लोग? रोटी खाओ, मौज करो और शुक्र अदा करो कि मिल रही है रोटी। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी। ओके, ये जो मिल रही है ना रोटी, ये मिलनी भी जिस दिन बंद होगी ना, तब कहना कि भारत का हाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।